आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा फैली नहीं। अगर हम बात करें कि एक वक्त ऐसा भी था कि डायरिया और लूज़ मोशन हो गए या फिर गैस्ट्रो की बीमारी हो गई, इस तरह की बीमारियां पंजाब और सिंध में बहुत ज़्यादा एक वबा की तरह तेज़ी से फैल रही हैं। कुछ अर्से पहले भी हम न्यूज़ में देख रहे थे कि बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, जिसकी अलामात हैं हाई फीवर हो रहा है, आपको एकदम से आपको पेट में दर्द का एहसास हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं और फीवर जो है वो कम नहीं हो रहा है। तो इंस्टेंटली हम क्या कर सकते हैं घर में कि जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, घर में आप इतने मोशंस करके डिहाइड्रेट हो चुके होते हैं कि आप कोई फौरी इलाज नहीं करते, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। या फिर रात में आपने कुछ भी नहीं खाया, आप कहते हैं जी हम तो घर का खाना खा के सोए थे, लेकिन सुबह उठते हैं तो हाई ग्रेड फीवर से उठते हैं या फिर पेट में दर्द से उठते हैं। बच्चों में बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, बड़ों में बहुत ज़्यादा फैल रही है। हमें चाहिए कि हम भी सफाई का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। खाना बाहर, गर्मी इतनी शदीद है कि खाना थोड़ी देर के लिए बाहर ना खुला छोड़ें। आप खाना खाएं, फ़ौरन फ्रिज में रखें या फिर उसको डिस्कार्ड तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप उसको फ़ौरन ढक के फ्रिज में रख दें। ये थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर है जिसे हमें इख्तियार करना चाहिए। लेकिन इस मसले का हल क्या है, कैसे हम इससे हम महफूज रख सकते हैं, अपने आप को बचाव कर सकते हैं घर में रहते हुए, जड़ी बूटियों के ज़रिए किस तरह से हम इनका इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही फेमस है, हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में बताते भी हैं, इलाज ही बताते हैं, हमें गाइड भी करते हैं। मेरे बहुत करीब हैं, आप भी इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हकीम शाह नज़ीर साहब, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। बोल का भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वर्दा तुम्हारे साथ तो मेरा एक एहतराम का रिश्ता है बिल्कुल, और जो हमेशा रहेगा। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलना भी, बैठ के बात करना। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आते हैं और इतनी इज्जत देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इंट्रो जो था, जिस तरीके से आपने कहा कि ये फीवर हो रहा है और साथ में डायरिया हो रहा है, ये रमज़ान से मतलब ईद से कुछ दिन पहले से ये शुरू हुआ है और जो अभी फैलता जा रहा है, क्योंकि पेट में दर्द भी होता है, लूज मोशंस इतने होते हैं कि आप कुछ जैसे ही चबाने शुरू हो जाते हैं खाना, आपको लूज मोशन शुरू हो गया। बास को साथ में वॉमिटिंग भी हो रही है, यानी हैज़ा भी हो रहा है साथ में, और बुखार हो रहा है। और बुखार जो है वो इस तरह है कि कंटिन्यू 104 105 पे नहीं है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, लेकिन जहाँ हाई ग्रेड की तरफ रहा है मेजॉरिटी, जैसे अगर देखा जाए हम हॉस्पिटल्स वगैरह में जिसके भी सुनने में आ रहा है कि बच्चों के तो ऊपर सोने पे सुहागा पेपर्स भी हो रहे हैं, तो ये भी बड़े मसले। तो कैसे फौरन देना चाहें घर में रखी हुई चीज़ों से, या फिर कोई ऐसा सफूफा बना के रख लें घर में कि आप उसको फाँक लें, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, इस तरीके से आपने 4 पत्ते पुदीना के लेने और 1 सब्ज इलायची लेनी है। इसे 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, कहवा बन गया। उसमें से बच्चों को जो है वो 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को दें आप। और बड़े जो हैं वो यानी आधा कप पी लें, आधा कप उसके 2 घंटे के बाद पी लें। ये जो हैज़ा की शिद्दत है ये इससे काबू हो जाएगी। दूसरा जो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि ये तो आप घर पे करेंगे, लेकिन प्लीज़ आप इसको आसान ना लें। आप अपने जो मौलिज है आपका, आप उससे ज़रूर मशवरा करें साथ में, ताकि इसको कवर किया जा सके। अच्छा, लेकिन वोमिटिंग की शिद्दत जब थोड़ी सी आपको फील होना स्टार्ट हो तो ही आप ये कहवा पी लें, तो शायद आप बच सकते हैं। ये हैज़ा की सूरत हाल के लिए बेहतरीन चीज़ है। और ये जिस तरीके से पेट फूल जाता है, पत्थर सा हो जाता है, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो वॉमिटिंग हो रही है और डायरिया हो रहा है, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। पानी का टेक ज़्यादा रखें, लेकिन पानी साफ़ रखिएगा। दूसरी चीज़, बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आप घर में जो वालिदैन आपके बनाएं, बहन भाई बनाएं, वो आप खाएं, क्योंकि बाहर से जो आप मंगवाते हैं वो तो पहले ही नाकस होती है, उसमें और जम्स होते हैं जो आपकी तबीयत को और ख़राब कर देते हैं। सही। अच्छा, अभी आप हम देख रहे हैं कुछ हमें जिन लोगों को लूज मोशन की शिकायत रहती है, पेट अक्सर ख़राब, और ये किसी भी एज में होता है, तो उसके लिए आप ना ये बेलगिरी लेंगे। आप बेलगिरी जी हाँ, इसका मुरब्बा भी मिल जाता है, ताकि स्क्रीन पे, ताकि हमारे व्यूअर्स को नजर आ जाए। जी, अगर इससे क्लोज करेंगे आपको नजर आएगा। बेलगिरी ये गोल सा फल होता है, ये पंसारी के पास सूखा हुआ भी मिलता है, और ये इसका मुरब्बा भी मिलेगा आपको। अच्छा। मुरब्बा शुगर का पेशेंट इस्तेमाल ना करे, बाकी सब कर सकते हैं। 1 चम्मच के बराबर दिन में 3 बार हर खाने के बाद। चाय का चम्मच या खाने का चम्मच? चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच। और ये अगर सूखा मिलता है तो इसको बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी दोपहर, आधी रात को लें, फौरी लूज मोशन बंद हो जाते हैं इससे। अच्छा, लेकिन छोटे बच्चे जो 7-8 साल के बच्चे हैं, प्लीज उन्हें अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिए। अच्छा, ये बड़ों के लिए 7-8 साल के बच्चे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो बता भी नहीं सकते उन्हें क्या हो रहा है। हाँ, वो सही एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। और अगर आपको बुखार नहीं जा रहा, जैसे मौसमी बुखार है, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, बहुत सारी बुखारों की किस्में निकल आई हैं। देखिए, मैं अपना लफ्ज़ इसलिए कहता होता हूँ कि अपने मौलिज का मशवरा जारी रखिए कि हम इस वक्त स्क्रीन पे हैं, आपको क्या कंडीशन है वो हमें इल्म नहीं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसमें यह है कि एक ऐसा टोटका बता रहा हूँ आपको कि जिनको शाम होती है बुखार हो जाता है,
पाँव जलने शुरू हो जाते हैं, जिस्म टूट रहा होता है और बुखार सी कैफियत रहती है। बास कहते हैं मुझे हड्डियों का बुखार है। अच्छा, ये वो कैसे, एक मैंने बुखार का नाम सुना, कहते हैं कि चोर बुखार है जो रात में आता है, अब सुबह सही हो जाते हैं। बिल्कुल, सुबह सही हो जाता है। और दूसरा थर्मामीटर में भी अक्सर नहीं आता, तो ये हड्डियों का बुखार कहलाता है। अच्छा। और ये बाज लोगों को एंजाइटी का भी होता है, डिप्रेशन रहती है, टेंशन रहती है, हर आधे घंटे बाद तबीयत खराब है। पहले कि जो आप हमारे सामने सारी चीजें लेके आए हैं, आप ये बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को पहले पता चल जाए। देखिए, ये है ग्लो की लकड़ी। अच्छा, ये है ग्लो की लकड़ी। ग्लो की लकड़ी इसका 1 इंच का टुकड़ा ले लें और इसके साथ ना ये अजवाइन है। सही। ये अजवाइन है, ठीक है। ये एक छोटी चाय वाली चम्मच, 1 इंच का टुकड़ा ग्लो की लकड़ी का और अजवाइन 1 चाय वाली चम्मच को 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिए, सिर्फ 3 दिन पी लें। आप देखें ये हड्डी में से बुखार को ख़त्म करती है और ये हर इंसान के लिए बेहतर है। बच्चों को जो है वो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच रात को, इस तरीके से। बड़े जो हैं वो 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिए। सही। उसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। जी, तो और एक चीज़ और है कि पेट में जलन शुरू हो रही है, मैदा जल रहा है, हाथ पाँव जल रहे हैं, मुंह का जायका कड़वा हो रहा है, खट्टी डकारें भी आती हैं इसकी वजह से, कुछ भी खाते हैं टेस्ट नहीं आता और कुव्वत मुदाफियत भी कम हो रही है। और मैदे में तेजाबियत, जलन ऐसी होती है कि मैदे से लेके मुंह तक जलन रहती है। बाज़ लोगों को पेट में हाथ पाँव भी जल रहे होते हैं। तो आपने 1 गिलास पानी लेना और ये इसबगोल दाना 1 चाय वाला चम्मच, तुख्मे बलंगा 1 चाय वाला चम्मच, सही। इसे ऐसे मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए रख लें कि ये फूल जाए। सही। और फिर आप ये पी लें, देखिएगा 10 मिनट में इसका रिजल्ट है आपको मिलेगा। मुंह का जायका भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, तेजाबियत भी दूर होने शुरू हो जाएगी। लेकिन ये कुछ दिन यूज़ कर लें, जब ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दें। रेगुलर नहीं रखना। आपने तो बहुत चीज़ें बता दी आपने हकीम साहब। अच्छा, एक और चीज़ बताइए मुझे, आजकल एक बीमारी, जब हम गर्मियों की बात करते हैं, एक बीमारी तो खैर मैं नहीं कहूँगी कि डायरिया तो ऑलरेडी चल ही रहा है, दूसरी बात ये एलर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आई एलर्जीज बहुत बढ़ रही हैं, आंखों से पानी आ रहा है, आंखें जल रही हैं, लाल हो रही हैं, ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो इसके लिए भी कोई टोटका या नुस्खा है आपके पास? देखिए, जिन लोगों की आइज ड्राई हो रही हो, आइज जल रही हो, आइज में स्वेलिंग महसूस हो रही हो, बाज़ औक़ात इसमें से पानी आ रहा हो आंखों में से, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों को साइनसाइटिस एलर्जी भी होती है, बाज़ लोगों को आइज एलर्जी होती है, तो हमारी एंटी एलर्जी जो है वो बनफशा के पत्ते होते हैं। बनफशा के पत्ते 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, 2-4 दिन इस्तेमाल कर लें, आप देखिएगा ये प्रॉब्लम आपकी हल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपको पीने से ये कहवा आपकी आंखों का मसला हल हो जाएगा? बिल्कुल, ये उनके लिए भी बेहतर है जिनके आंसू बह रहे होते हैं, आंखें लाल हो रही होती हैं, ये उनके लिए भी बेहतर है। ये क्योंकि हर किस्म की एलर्जी को दूर करती है। आंखों में जो जलन, बाज़ दफ़ा कहते हैं ना, गर्मी की शिद्दत की वजह से आंखों में ऐसा लगता है बर्निंग हो रही है, जल रही हैं आंखें, लाल हो रही है। देखिए, ठंडे पानी के छींटे लगवाएं। दूसरा, अर्के गुलाब डालें, अर्के गुलाब डालें। और बाकी अगर आपको ईचिंग या तकलीफ बहुत ज़्यादा फील होती है, जो कि आपके आंखों की ये पुतलियों में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ कोई टोटका ना कीजिए, अपने फौरी आई स्पेशलिस्ट के पास से ले जाइए। सही। क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकती है, क्योंकि आंख बहुत नाजुक होती है। बिल्कुल, आंख का मामला बहुत नाजुक होता है। हमारे साथ आज एक डॉक्टर भी होंगी, आई स्पेशलिस्ट। एक चीज़ बता दूंगा इस बेलगिरी का। देखिए, इस बेलगिरी के बेनिफिट पेट के लिए मैंने बताए। अगर आप लोगों को अपनी फेस को 5 साल पीछे लेके जाना है, यानी अगर आपने ब्यूटी में देखना है, आपने लड़कियां और लड़के सारे यही कोशिश करते हैं, तो आपने लेना है बेलगिरी 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, संदल पाउडर 20 ग्राम। दोबारा रिपीट कीजिए। अगर आप चाहते हैं अपनी एज को 5 साल पीछे लेके जाना और 5 साल मजीद आप पीछे लेके जाएं ताकि आप मजीद खूबसूरत और जवान नजर आए, तो अभी जो हकीम साहब बता रहे हैं खास तौर पर नोट डाउन कर लीजिए। बेलगिरी बताया आपने? बेलगिरी 20 ग्राम, 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम। ये तमाम चीजें आपको पंसारी की दुकान पे इजीली मिल जाएंगी। हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, बेलगिरी 20 ग्राम, संदल पाउडर 20 ग्राम, संदल पाउडर 20 ग्राम और उपटन 50 ग्राम। और उपटन, इनको मिला के पाउडर बना लें और जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में, दूध में या खीरे के पेस्ट में मिला के पूरे फेस पे लगाएं। आधा घंटा लगा रहने दें। अगर चेहरे पे एक्नी के दाने मौजूद हैं तो आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें। अगर एक्नी के दाने मौजूद नहीं हैं, ओपन पोर्स हैं, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स हैं, धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, हॉट ब्लैक, यानी ये अपर लिप्स ब्लैक हो रही हैं या ऐसे बटरफ्लाई की तरह हो रहे हैं, 2 टोन हो रहा है, तो फिर पानी का स्प्रे करके हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन से आपका कम से कम 19-20 का फर्क आएगा। अरे वाह, क्या बात है। फिर उसके बाद आप ये कुछ दिन यूज कर लें, जब कंप्लीट चेहरा क्लियर हो जाए आप छोड़ दीजिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने तो हमें जवान होने का भी नुस्खा बता दिया है बीमारी के साथ साथ। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।